such a long time, the LDF alliance, under the LDF alliance, CPI is contesting from 4 seats. It's for a long time. One is Wayanad, one is Thrissur, another one is Mavelikara, then the last one is Trivandrum. So this time also the party has announced its candidates for all these 4 constituencies, and Wayanad, my name is there. Party has unanimously decided, and I have. लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में फूट, केरल में कांग्रेस से नहीं बनी सहमति। केरल में भी इंडिया ब्लॉक में फूट, सीपीआई ने 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए। वायनाड से राहुल, तिरुवनंतपुरम से थुरूर के खिलाफ कैंडिडेट उतारे। लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन में दरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में लगातार फूट पड़ती जा रही है। एक के बाद एक कई राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर रणनीति नहीं बन पा रही है। वहां पश्चिम बंगाल और पंजाब के बाद अब केरल में भी विपक्षी इंडिया ब्लॉक में फूट पड़ गई है। यहां गठबंधन की प्रमुख सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने सोमवार को 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। इसमें से राहुल गांधी की संसदीय सीट वायनाड से पार्टी ने एनी राजा को टिकट दिया है और इसके अलावा तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के खिलाफ पनियन रविंद्रन को टिकट दिया है। सीपीआई ने केरल में कांग्रेस के 2 दिग्गज सांसदों के खिलाफ पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए हैं, जबकि पार्टी महासचिव डी राजा इंडिया ब्लॉक की समन्वय समिति और चुनाव रणनीति समिति के सदस्य हैं। सीपीआई की वायनाड सीट से उम्मीदवार एनी राजा पार्टी के महासचिव डी राजा की पत्नी है। वे फिलहाल भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन यानी NFIW की महासचिव है। एनी राजा कुन्नूर एक इरीटी की रहने वाली हैं और उनका जन्म वामपंथी पृष्ठभूमि वाले एक ईसाई परिवार में हुआ था। आपको बता दें कि सीपीआई नेता और राज्यसभा सांसद बिनोय विश्वम ने कहा कि यह एक राजनीतिक लड़ाई है। व्यक्तिगत रूप से मैं राहुल गांधी को एक बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ। चुनाव की इस महत्वपूर्ण लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का मुख्य दुश्मन कौन है? आरएसएस के नेतृत्व वाली भाजपा या वामपंथी? स्पष्ट है कि मुख्य राजनीतिक शत्रु आरएसएस के नेतृत्व वाली भाजपा है। क्या कांग्रेस इस बारे में स्पष्ट है? अब आपको बताते हैं कि केरल के चुनाव का गणित क्या है। सीपीआई ने 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल में 4 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन तब कोई भी सीट नहीं जीत सकी थी। केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं, वहीं 2019 में कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी, जबकि 2 इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को मिली थी। सीपीआई, केसीएम और आरएसपी ने एक सीटें जीती थी। इतना ही नहीं, वायनाड के अलावा त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम में भी लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारों को लेकर मतभेद देखे जा सकते हैं। सत्तारूढ़ एलडीएफ और विपक्षी यूडीएफ के साथ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को भी त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम में बहुत उम्मीदें हैं। हालांकि यहां किसी भी पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। अब आपको राज्यों और सीट शेयरिंग को लेकर बताते हैं। अगर दिल्ली की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा सीटों का बंटवारा 24 फरवरी को फाइनल हुआ था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं गुजरात की 26, हरियाणा की 10, गोवा की 2 और चंडीगढ़ सीट के लिए भी शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल हो गया है। वहीं पंजाब की बात की जाए तो यहां की 13 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और आप में सहमति नहीं बनी है। आप और कांग्रेस सभी सीटों पर अलग अलग ही चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में 10 फरवरी को इसका ऐलान भी किया था। उन्होंने 21 फरवरी को कहा था कि पंजाब में अकेले लड़ने का फैसला जीतने के लिए किया है। वहीं एमपी और यूपी की बात करें तो यहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सीटों पर समझौता किया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से एक कांग्रेस ने एक खजुराहो की सीट समाजवादी पार्टी को दी है। वहीं महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। राज्य में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस महासचिव अघाड़ी अलायंस में है। तीनों पार्टी में 40 सीट पर सहमति बन गई है। राहुल ने 22 फरवरी को उद्धव को फोन किया और करीब 1 घंटे बात की। 8 सीटों पर मामला अटका हुआ है। इसमें 6 सीटें मुंबई की हैं, यानी कि कुछ राज्यों में तो सहमति बन गई है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी पेच अड़ा हुआ है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे एयर न्यूज। नमस्कार।